हेलो दोस्तों, कंप्यूटर सीखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। आज कंप्यूटर बेसिक लर्निंग के क्लास में आज हमारा टॉपिक है, हमने चुना है सीपीयू, यानी कि जिसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इंसान का जो भी फंक्शन होता है वो सब इंसान का ब्रेन करता है। इसी तरह से हम आज कंप्यूटर के ब्रेन का आज हम क्या करेंगे, कुंडली निकालेंगे। कंप्यूटर ब्रेन क्या होता है और क्यों कहा जाता है सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दैट इज़ ऑल्सो कॉल इट एज अ प्रोसेसर। इसको प्रोसेसर के नाम से काफ़ी फेमस है, प्रोसेसर भी कहा जाता है। और इज़ द मेन पार्ट कम ब्रेन, यहाँ पे ब्रैकेट में ब्रेन लिखा हुआ है, ऑफ कंप्यूटर विच प्रोसेस डाटा गिवन बाय यूज़र एंड प्रोड्यूस आउटपुट। ब्रेन इसलिए क्योंकि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। सीपीयू को क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सारा फंक्शन जो कुछ करना है वो सब कुछ यही करता है। अगर जो भी इंसान जो भी फंक्शन करता है वो ब्रेन कंट्रोल करता है। इसी तरह कंप्यूटर का जो भी फंक्शन करना है सब कुछ कंट्रोल होता है सीपीयू। अगर आपको सीपीयू के बारे में सब जान लिया, समझ लो आप कंप्यूटर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। विच प्रोसेस क्या होता है, ये मेन पार्ट है। और ऑफ कंप्यूटर विच प्रोसेस करता है डाटा को बाई गिवन बाई यूज़र। यूज़र ने जो डाटा दिया है उसको प्रोसेस करता है और फिर प्रोड्यूस करता है, क्या आउटपुट प्रोड्यूस करता है। आप जो भी इनपुट डालेंगे उसको पहले प्रोसेस करेंगे वन बाय वन, फिर इसके बाद आपको बहुत अच्छी तरह से आपको रिज़ल्ट देंगे, आउटपुट के फॉर्म में आपको रिज़ल्ट देंगे। यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है सीपीयू का। ये एक्चुअली सीपीयू नहीं होता है, ये सीपीयू का कैबिनेट होता है बाहर का जो दिखा हुआ है। सीपीयू एक्चुअली प्रोसेसर होता है, बहुत छोटा सा आता है, मोबाइल में भी आता है, कंप्यूटर में भी आता है, बहुत सारा जो भी इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, जो आजकल आईपैड टैबलेट वो सब में आता है प्रोसेसर। यहाँ पे जो एक कैबिनेट है, एक्चुअली हम इसको सीपीयू कैबिनेट बोलते हैं, लेकिन नॉर्मली इसको हम सीपीयू बोलते हैं। यहाँ पे है इनपुट आउटपुट, यहाँ पे है सीडी डीसी डालने का जो स्पेस है वो है। और इसका मतलब यहाँ पे एक लोगो बना हुआ है, यहाँ पे है इनपुट आउटपुट। यहाँ पे आप एक बार प्रेस करेंगे फिर ऑन हो जाएंगे, फिर प्रेस करेंगे तो ये ऑन ऑफ का काम करता है। यहाँ पे 10 का यहाँ एक छोटा सा ये लोगो जैसा लग रहा है। इसका मतलब क्या होता है, ये 10 को कंबाइन करके ये लोगो बनाया गया है। इसका मतलब है इनपुट आउटपुट, यानी कि ये 10 का मतलब है आप ऑन कर सकते हैं और फिर ऑफ़ कर सकते हैं। यहाँ फिर आते हैं हम यहाँ पे, सीपीयू का 2 पार्ट होते हैं। सीपीयू हैज़ 2 पार्ट, एक होता है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और दूसरा है सीयू कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में हम नीचे बताएंगे अभी। एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका फुल फॉर्म आपको पता चल गया, फिर हम बताएंगे और एक्सप्लेन करेंगे। एएलयू इन कंप्यूटर आर कैपेबल और रिस्पॉन्सिबल ऑफ परफॉर्मिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एज वेल एज लॉजिकल ऑपरेशन। यानी कि जो भी मैथमेटिकल जो भी काम है, लॉजिक बेस पे जो भी काम करता है वो सब ये एएलयू करता है। जो भी परफॉर्मिंग है, रिस्पॉन्सिबल, ये कैपेबल है एएलयू में, जो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, जो मैथमेटिकल जो भी चीज़ें हैं वो सब एएलयू करते हैं। जो भी ऑपरेशन होता है वो सब एएलयू का काम होता है, इसे सौंपा गया है ये काम। फिर आता है सीयू, यानी कि कंट्रोल। सीयू कंट्रोल यूनिट, इट कंट्रोल ऑल हार्डवेयर ऑपरेशन ऑन एनी कंप्यूटर लाइक इनपुट आउटपुट स्टोरेज एंड प्रोसेसर इटसेल्फ। यानी कि ये पूरे सीपीयू को कंट्रोल करता है, सारे हार्डवेयर का जो भी फंक्शन करना है वो सब ये कंट्रोल करता है। कोई भी कंप्यूटर का जो भी, जैसे कि इनपुट हो, आउटपुट हो, स्टोरेज हो, जो भी है, जो भी काम करना है वो सब क्या करता है, सीयू कंट्रोल यूनिट। इसीलिए इसका नाम क्या रखा है, कंट्रोल यूनिट। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे हमने ऊपर यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, सीपीयू हैज़ 2 पार्ट, यानी कि सीपीयू का 2 पार्ट एएलयू एंड सीएलयू। लेकिन आजकल के ज़माने में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करते हैं, यानी कि सीपीयू 3 पार्ट और इसमें मेमोरी भी ऐड करते हैं। ये आप ना करें तो बेहतर। यहाँ पे सिर्फ ये इसका 2 पार्ट होता है, एक एएलयू एक सीयू कंट्रोल यूनिट। आप इसी को याद रखिए, यानी कि मेमोरी का जो भी पार्ट होता है वो इसमें बिल्कुल नहीं आता है। अब अगर आपको एग्ज़ाम में आया सीपीयू क्या पूरे लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन, आप यही लिख सकते हैं। ये फुल फॉर्म भी क्या है ये सब हमने बताया इस वीडियो में। आपको ये सीखने में मज़ा आ गया, यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।